जीवन के लिए है जरूरी। सो स्माइल इज द बेस्ट मेडिक्यूर, एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसलिए हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए। हालांकि ये बहुत कठिन होता है, ऐसा रिसर्च कहती है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि जितने छोटे बच्चे होते हैं वो एक दिन में कई हजार बार तक हंस लेते हैं, लगभग एक दिन में 500 से 700 बार वो हंस लेते हैं। लेकिन जो यंगस्टर होते हैं, हम और आप जैसे लोग होते हैं, ठीक, उनमें वो केवल एक दिन में कम से कम 5 या 17 बार, ये भी बहुत रेयर केस है, इतनी बार वो हंसते हैं। सोचिए, मतलब क्या बहुत सारे ऐसे लेवल होते हैं जहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते ना, नहीं हंस पाते हैं। तो हंसिए, इससे लेवल बहुत अच्छा रहता है और सारी चीजें कंसंट्रेशन में रहती हैं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हालात चाहे जैसे हो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइल। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड नीट एस्पायरेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किंगडम मोनेरा की। सो मोनेरा के कुछ क्वेश्चन मैंने कराए हैं और कुछ लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। सो अगर मैं आज पहली क्वेश्चन की बात करूं, सो आपसे पूछा जा रहा है दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट इन। सो ऐसा कौन सा बेसिकली बैक्टीरियम है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है? तो नॉन स्टॉप जो होता है, बेसिकली जो साइकस की कोलेराइड रीफ में होता है, वो बेसिकली उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, साइकस के प्लांट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है Which one of the following microbes from a symbiotic association with the plant and helps in the nutrition? So ऐसा कौन सा बैक्टीरिया या माइक्रोब्स है बेसिकली जो सिम्बायोसिस होता है और मतलब प्लांट के रिलेशन में होता है और हेल्प करता है न्यूट्रिशन में? तो सिम्बायोसिस के लिए पूछ रहा है बेसिकली, तो ये जो है ग्लोमस है। अब बहुत से लोग लाइकेन लगा करके चले आएंगे, ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है, वो मत करिएगा। ठीक है, आपसे कुछ अलग तरीके से पूछा गया है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा माइक्रोब्स है जो बेसिकली प्लांट के एसोसिएशन से, मतलब दूसरा वो किसी और ऑर्गेनिज्म का है, वो प्लांट के एसोसिएशन से न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है। ये लाइकेन नहीं है, लाइकेन में तो दोनों ही बॉडी प्लांट्स की होती हैं। तो क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ग्लोमस होगा। ठीक है, और लाइकेन में क्या होता है कि एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, दोनों ही एसोसिएशन क्या होते हैं, प्लांट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो आपसे पूछा जा रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो मैं देखो बता दे रही हूँ विथ फैक्ट विथ रीजन, आपको मैं बता देती हूँ। फास्फोरस जो होता है बेसिकली उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या उसका कॉन्स्टिट्यूएशन है बेसिकली, तो वो सेल मेम्ब्रेन में या कुछ न्यूक्लिक एसिड के या प्रोटीन के फॉर्मेशन में बैक्टीरियम के केस में, बैक्टीरिया के केस में कोई इसका रोल नहीं होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अनदर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, मैं सिर्फ बैक्टीरिया के केस में बता रही हूँ कि जो फास्फोरस का कंस्टिट्यूएंट्स है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा, वो बेसिकली बैक्टीरिया के केस में सेल मेम्ब्रेन में मैं बात करूं, चाहे न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, चाहे प्रोटीन की बात करूं, कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो ये क्या है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। सो कौन है जो बेसिकली मतलब डिफर नहीं है ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास से? सो बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये डिफर नहीं है। तो बहुत सारे इसमें सेल ऑर्गेनेल्स दिए हुए हैं, दैट इज राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सो ई कोलाई और क्लेमाइडोमाइज में सेल मेम्ब्रेन होता है जो डिफर नहीं होता है। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। देन नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द मोस्ट अब्यूडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू अ ह्यूमन इन अ मार्किंग
कर्ड फ्रॉम द मिल्क एंड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज। सो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स है, बेसिकली बैक्टीरिया के रेफरेंस से पूछ रहा है, जो ह्यूमन में बेसिकली मेकिंग द कर्ड टू मिल्क फ्रॉम द मिल्क, मतलब मिल्क से कर्ड के फॉर्मेशन में, इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वन इन कैटेगराइज, जिससे कहा मतलब किस कैटेगरी में बैक्टीरिया के रखा गया है। सो बेसिकली ये होता है बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जो हेट्रोट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन कई सोर्स से बेसिकली ले, डेट इज द हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसे याद रखोगे। अप्रोप्रिएट आपसे बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछा गया है, कैटेगराइज पूछी गई है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है कि लैक्टोबैसिलस, ये पूछ रहा है कि किस कैटेगराइज में है। देखिए क्वेश्चन के फॉर्म को आपको समझना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो डेट इज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। देन आपसे पूछा गया है कि द शेप ऑफ कोकाई बैक्टीरिया। देखिए कोकाई जो होता है या कोकस जो फॉर्म होता है वो सर्कुलर में होता है, ठीक है, आप समझे। कुछ चेन के फॉर्म में होते हैं, कुछ सर्कुलर। तो कोकाई या कोकस, जैसे डिप्लोकोकस है कि नहीं। सो ये जो होते हैं बेसिकली वो स्फेरिकल इन फॉर्म में होते हैं, या मैं कहूँ सर्कुलर इन फॉर्म में होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऑर्गेनिज्म विद द नॉन सेल्यूसिक सेल्स विद द एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विल बी इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। सो कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि सेल जो है वो नॉन सेल्यूसिक है, यानी कि इसमें सेलुलोज नहीं होगा, एंड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विल बी इंक्लूडेड, ऑटोट्रॉपिक इसमें न्यूट्रिशन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम। सो मोनेरा में ऐसा होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है कैसी सेलुलोज की नहीं होती है, और इसमें क्या होता है बेसिकली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, डेट इज मोनेरा। मोनेरा स्पेसिफिक किंगडम में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the smallest organisms are the self-reproducing in the free-living states are known as, that is the PPLO, Mycoplasma ledwagi, and the full form of the PPLO is a Pleuronimona-like organism. So ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, आप इसे याद रखेंगे PPLO, बहुत पूछा जाता है, Pleuronimona-like organism PPLO होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यील्ड ऑफ राइस इज इंक्रीजेस। सो बेसिकली एनाबीना एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से राइस की जो यील्ड है बेसिकली इंक्रीज होती है। सो आप याद रखेंगे दैट इज एनाबीना। एनाबीना क्या है, बैक्टीरिया, कैसा है, नाइट्रोफिक्सेसिंग बैक्टीरिया, फिक्सेट करता है नाइट्रोजन को। तो ये आप इतने पॉइंट्स याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो मैं पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होता है। तो ऑर्गेनिल्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं प्रोटीन या ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो उसके लिए राइबोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डेट इज अ राइबोसोम। ओके, और टाइप भी पता है आपको 80 और 70 है ना, जिससे आप याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे बता रही हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यू बैक्टीरिया टेक प्लेस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है बोथ, यू का मतलब बोथ या वेल डेवलप। सो बेसिकली इसमें कॉन्जुगेशन का भी प्रोसेस होगा, कॉन्जुगेट करके भी इसमें होगा, ट्रांसडक्शन के फॉर्म में भी होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मेशन में भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक जितने भी पैटर्न है बैक्टीरिया में वो सारे इसमें होते हैं। Then last question, that is which one of the following is likely to be present in the deep sea water? Very important question, बहुत पूछा गया है, नीट यूजी का क्वेश्चन है, that is the आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया is present in a deep sea water और बहुत हेल्प करता है, ठीक है,
एक तो न्यूट्रिशन कंटेंट में हेल्प करता है, ठीक है, फिक्सेसिंग में हेल्प करता है। सो बहुत सारी चीजें एक साथ लेकर के, हो सकता हो बीओडी में भी हेल्प करता हो, ठीक है। सो बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मैं बात कर रही हूँ, तो इन सब चीजों में ये आर्किबैक्टीरिया क्या करता है, एज ए रोल करता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे लाइक करिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे थोड़ा और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वास्तव में समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ आपके लिए मेहनत की जा रही है, ठीक है, कंटेंट निकाला जा रहा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में, ठीक है, कुछ बढ़ोतरी हो सके, आपके नॉलेज में इजाफा हो सके और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर के आ सकूं। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग। देखना मत छोड़िए, जितने भी देख रहे हैं देखते रहिए, आपकी नॉलेज जरूर इम्प्रूव होगी। कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स।